Good morning to all of you. You're welcome in this online classes. Now your chapter 2 will started. The chapter name is tissue. Okay. Tissue ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है. ओके. टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक तरह के सेलों का समूह होता है. जैसे ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर और रिलेटेड स्ट्रक्चर विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. क्लियर? यानी जब किसी भी सेल का यानी बहुत सारे ग्रुप सेल का यानी बहुत सारे सेलों का जब उत्पत्ति समान होता है और उनका स्ट्रक्चर समान होता है और वो सब मिलकर एक तरह के काम को करते हैं तो उसको टिश्यू कहा जाता है. आई होप आप सब समझ गए होंगे. जब मैं सेल पढ़ा रही होंगी तो उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था. सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर बॉडी. ओके. फिर यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. आप भी नोट्स कर लेंगे. आई होप आप सब ने पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और नोट्स पूरा कर लिया होगा. तो एक तरफ मैंने लिखा है प्लांट टिश्यू और दूसरे तरफ एनिमल टिश्यू. जिस तरह प्लांट सेल और एनिमल सेल में कई डिफरेंसेस होते हैं उसी तरह प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. उन डिफरेंसेस को आइए हम देखते हैं. पहला है डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर एबंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू. इसमें क्या होते हैं? डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं. जैसे जाइलम का जो टिश्यू होता है वो डेड होता है. इसमें साइटोप्लाज्म हार्ड होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं प्लांट को की मजबूती में. ओके. फिर एनिमल टिश्यू की तरफ मैंने लिखा है लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन एज कम्पेयर्ड टू डेड टिश्यू. इसमें लिविंग टिश्यू ज़्यादा होते हैं. जो डेड टिश्यू होते हैं उसके साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, जबकि लिविंग टिश्यू में क्या होता है कि उसका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है और तभी हमारा मांस बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, जबकि प्लांट का जो पार्ट होता है वो वुडी होता है, हार्ड होता है. क्लियर? हम प्लांट टिश्यू को भी पढ़ेंगे. पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्कैलरनकाइमा उसमें मैं बताऊंगी. फिर जाइलम फ्लोएम भी पढ़ना है तो आगे हम देखेंगे और भी डीपली. नेक्स्ट है दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी. इसके लिए जो होता है एनर्जी की मात्रा कम होती है, लेकिन एनिमल रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी. एनिमल टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है. इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिंपल. प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मतलब व्यवस्था होता है वो सिंपल होता है. और ऑर्गेनाइजेशन इज़ कम्प्लेक्स विथ द डेवलपमेंट मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलिस्टेड और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. ओके. यानी जो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और ऑर्गन के लिए भी और ऑर्गन सिस्टम के लिए भी. नेक्स्ट है और लास्ट डिफरेंस है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ टुवर्ड स्टेशनरी हैबिट. इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टेशनरी हैबिट होता है. और उसके बाद इसमें जो होता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ टुवर्ड हाई मोबिलिटी. और इसमें हम लोग क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, जो हाई मोबाइल होते हैं. तो फिर इसमें एनर्जी भी हाई चाहिए होता है एनिमल टिश्यू को मेंटेनेंस करने के लिए. प्लांट टिश्यू जैसे पिछले चैप्टर में हम प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन अलग पढ़े, प्लांट का रेस्पिरेशन अलग पढ़े, प्लांट का न्यूट्रिशन अलग पढ़े. तो इस चैप्टर में सेल था ना, तो सेल में क्या था कि हमने प्लांट सेल को अलग पढ़ा था, तो प्लांट टिश्यू को भी अलग पढ़ना है. तो प्लांट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं. इसको पहले 2 टाइप्स में बांटा गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में मेन डिफरेंस होता है कि वैसे टिश्यू जिसमें डिवीज़न होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं और वैसे टिश्यू जिसमें डिवीज़न नहीं होता वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 टाइप होता है, एपिकल, इंटरकेलरी और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वहीं परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल परमानेंट जिसमें पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्कैलरनकाइमा होता है, और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे.
नेक्स्ट क्लास में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट टिश्यू को ब्रीफ से पढ़ेंगे। नाउ अब योर होमवर्क टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन जो राइट और लर्न दोनों करने हैं, व्हाट इज टिश्यू। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। और नेक्स्ट है रीड अबाउट मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। बाय बाय, सेव योर लाइफ एंड अदर, स्टे होम।